अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की जानिब से जो हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं, इसमें आज मैं आपको स्लैब की बीम की डिटेलिंग के हवाले से बताऊंगा कि स्लैब की बीम्स की डिटेलिंग किस तरीके से होती है, ड्राइंग में इसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है और ड्राइंग में इसको किस तरीके से इसकी नंबरिंग होती है, और फिर एज़ पर साइड हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास बीम जो है वो किस तरीके से बांधे जाते हैं, उनकी बाइंडिंग किस तरीके से होती है। तो पहले मैं आपको ड्राइंग से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग को हम किस तरीके से रीड करते हैं। ये पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि ये हमारे पास ड्राइंग का जो पेज होता है, हर पेज का एक नाम होता है कि जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि टॉप रूफ बीम फ्रेमिंग प्लान। टॉप रूफ बीम फ्रेमिंग प्लान में आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे पास बीम कौन कौन से हैं, बीम की साइजिंग क्या है, बीम की जो लटक है वो कितनी है, यानी कि बीम कितना ड्रॉप हो रहा है। मैं दरअसल साइड लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अक्सर कुछ वीडियोस पे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप की जो वर्डिंग्स है वो नॉन प्रोफेशनल है। मसला है कि वर्डिंग्स नॉन प्रोफेशनल नहीं है। जब आप साइट्स पर जाते हैं और आप प्रोफेशनल वर्डिंग यूज़ करेंगे तो उसमें आप फिर जो साइड पे स्टील बाइंडर हैं, शटरिंग वाले हैं, उनको आप फिर अपनी टेक्निकल लैंग्वेज, जो आपकी एजुकेशनल लैंग्वेज है, उसमें आप साइड में ब्रीफ नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो साइड लैंग्वेज को मैं यूज़ करता हूँ। जिस तरीके से अब मैं इसको गिट्टी बोलूँगा, ये जो है ये मेरे पास गिट्टी है। अब मैं इसको साइड पे जाके एजुकेशनल हिसाब से मैं उसको बोल दूँ कि स्पेसर ला के दो, तो वो सारी दुनिया छान लेगा, उसको स्पेसर नहीं मिलेगा। अब मैं इसको जो है ना, ये जो चीज़ है मेरे पास, ये इसको हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में स्टील चेयर्स कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है। लेकिन जब हम साइड लैंग्वेज में आते हैं तो ये घोड़ी कहलाएगी। इसको घोड़ी बोलते हैं, जो लेबर लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो लैंग्वेज यूज़ करूं जिसमें जब हम साइट पर जाएं, जो नया बंदे फील्ड में आने वाला हो, और जो इंजीनियर्स वगैरह भी जो साइट पर जाते हैं, तो क्योंकि अक्सर कुछ नए इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं, तो उनको जब मैं साइड लैंग्वेज में बताता हूँ तो वो बोलते हैं वो क्या चीज़ है। जिस तरीके से मेरे पास गुनिया है, अब गुनिया को मैं साइड पे तो मैं मिस्त्री वगैरह से तो बात करके समझा सकता हूँ कि गुनिया क्या चीज़ है। लेकिन जब कोई नया इंजीनियर, नया कोई सुपरवाइज़र आता है तो उसको गुनिया बताओ तो समझ नहीं आती। वो कहता है वो अच्छा वो राइट एंगल। तो इस तरीके से मैं आपको साइड लैंग्वेज यूज़ करूँगा। तो अब ये हमारे पास RB1 बीम है, और जो हमारे पास स्लैब में इस तरीके से अब हमारे पास ये पूरा एक स्लैब बंधा हुआ है। तो अब मैं आपको जो हम इसमें मैं आपको ऐड करूँगा कि जब मेरे पास बीम पूरे बंद रहे होंगे, अभी तो बीम मैंने इसको अंदर कर दिए हैं, जो शटरिंग जो है शटरिंग में उसको गिरा दिए हैं बीम। मैं जब दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बीम जो है, बीम गिराने से पहले जब ये जो हमारा सरिये का जाल बन जाता है, इससे पहले की एक वीडियो बनाकर आपको उसमें बताऊँगा सारा कि बीम किस तरीके से बांधा जाता है, बीम को किस तरीके से चेक किया जाता है। ये हमारे बीम है भी कि ये RB1 है हमारे पास। RB1 की ये डिटेलिंग लिखी हुई है कि 8 इंच बाई 18 इंच का बीम है ये। इसी तरीके से ये RB2 है। ये एक सीक्वेंस चल रही है बीम्स की, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5। ये रूफ बीम है, इसलिए इसको RB कहा जा रहा है। और फिर ये RB6, इस तरीके से एक सीक्वेंस चल रही है। ये जब आपके आगे यहाँ पर कंप्लीट होती है RB10 पर, RB10 के बाद फिर आपका RB11 स्टार्ट हो जाएगा साइड से। ये RB11 यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये RB11 हो गया, फिर ये RB12 हो गया। ये कंटिन्यू चल रहा है यहाँ एंड तक है। फिर इसी तरीके से ये RB13, RB14, फिर ये आपका 15, आपका 15 ये रहा आपका 15 इस तरफ है। एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये सीक्वेंस में चल रहे हैं कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18वां बीम आ गया। अब 18 नंबर में आपका फिर ये 18 आ गया, 18 के बाद फिर 19 आएगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस से हमारे पास चल रहे हैं। ये 18 नंबर बीम आ रहा है हमारे पास, और फिर ये 19 थ्रू आउट